नमस्कार, मैं शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशनल नाउ समाचार। उन्नाव रेप केस आज भी देश की न्याय व्यवस्था के सामने एक जटिल और असहज सवाल बनकर खड़ा है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। पीड़िता की हालिया गवाही यह साफ करती है कि उसका डर सिर्फ बीते शारीरिक जख्मों से नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया के भीतर मौजूद विरोधाभासों से भी पैदा हुआ है। एक तरफ वही अदालत है जिसने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप, धमकी और साजिश के गंभीर आरोपों में दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई थी। यह फैसला उस समय एक ऐतिहासिक संदेश था कि सत्ता, पैसा और प्रभाव कानून से ऊपर नहीं है। इस निर्णय ने पीड़िता और समाज को यह भरोसा दिलाया था कि देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मुमकिन है। लेकिन दूसरी ओर उसी न्याय व्यवस्था के भीतर एक ऐसा आदेश भी सामने आया है जिसमें सेंगर को जमानत दे दी गई है। यहीं से पीड़िता के मन में असुरक्षा की भावना दोबारा गहरी हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि जमानत कानूनन सही थी या फिर नहीं, सवाल ये है कि ऐसे मामलों में पीड़िता के मनोवैज्ञानिक डर को कितनी गंभीरता से समझा गया। कागजों में भले ही आरोपी को पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहने का निर्देश दिया गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल। ये वही मामला है जिसमें पीड़िता के पिता की हिरासत में संदिग्ध मौत हुई, गवाहों पर दबाव के आरोप लगे और एक भयावह कार हादसे में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई थी। ऐसे इतिहास के बाद सिर्फ दूरी बनाए रखने का आदेश पीड़िता को मानसिक सुरक्षा नहीं दे सकता है। अब मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार विशेषज्ञ मानते हैं कि बलात्कार जैसे मामलों में न्याय सिर्फ दोष सिद्ध होने और सजा सुनाने तक सीमित नहीं होता। पीड़िता की सुरक्षा, मानसिक स्थिरता और भरोसे की बहाली भी उतनी ही जरूरी होती है। जब एक ही सिस्टम पहले आरोपी को दोषी ठहराकर सख्त सजा देता है और बाद में उसे जमानत भी देता है, तो ये पीड़िता के भीतर असुरक्षा और अविश्वास को जन्म देता है। यह स्थिति मानवाधिकार की मूल भावना विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस के विपरीत मानी जाती है। पीड़िता पहले ही यह महसूस कर चुकी है कि सिस्टम उसके लिए कितना कठिन और अनजान है। अदालत की कार्यवाही अंग्रेजी में हुई जिसे वह समझ ही नहीं पाई। वह कोर्ट में मौजूद तो थी, लेकिन अपने ही केस की भाषा से बाहर थी। इससे उसके भीतर यह भावना और भी मजबूत हुई कि न्याय प्रक्रिया उसके साथ नहीं बल्कि उसके ऊपर चल रही है। यही वजह है कि पीड़िता आज भी डरी हुई है। उसका डर आरोपी की शारीरिक मौजूदगी से ज्यादा उसके प्रभाव और उसके अतीत और सिस्टम की अनिश्चितता से जुड़ा है। उन्नाव रेप केस इसलिए सिर्फ सजा बनाम जमानत की बहस नहीं है, यह उस सवाल की ओर इशारा करता है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था पीड़िता को केवल कानूनी राहत देगी या उसे सुरक्षित और सुना हुआ महसूस कराना भी अपनी जिम्मेदारी मानती है। इंसाफ तभी पूरा होगा जब फैसला ही नहीं, भरोसा भी लौटेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल नाउ समाचार।